जिसने पहुंचाया चोट उसको नहीं दिया जाएगा ओट, जिसने किया काम ओट उसके नाम। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, अरे साथ में इस कर्रार भाई इस कब्रिस्तान के सेक्रेटरी हैं, जिम्मेदारानों में से हैं और शिया एजुकेशनल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जो यहाँ के उम्मीदवार हैं श्रीकांत शिंदे, आखिर उनको हम लोग वोट क्यों दें, एक सवाल कर रहे हैं। अब उसका जवाब आज हम इन्हीं से लेंगे और आम जनता के सामने रखेंगे कि श्रीकांत शिंदे को वोट मुसलमान और खासकर शिया हजरात क्यों दें। बोलिए कर्रार भाई। सुल्तान भाई, ऐसा है कि जो काम करता है उसी को वोट दिया जाता है, जो खाली हवाई करता है उसको वोट तो दिया नहीं जाता। जो हमारे दिलों को दुखाया हो उसको हम वोट देंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। यहाँ पर अपनी हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, जो हमारा काम करके देता है हम उसी को वोट देंगे। और तो आपका काम किसने किया है? माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब ने हमारा काम किया। इससे पहले 2013 में यही कब्रिस्तान जो आप देख रहे हैं पूरी दीवार हमारी तैयार हो गई थी, आरसीसी दीवार थी। इसको हमारे यहाँ के विधायक ने तोड़वा दिया था। अच्छा, विधायक जी ने तोड़वा दिया था जी। अगर वो कहते हैं कि हम नहीं तोड़वाए, लेकिन वहाँ यहाँ के वो विधायक थे, हम लोगों से आके कम से कम पूछ सकते थे न कि आपने बनाई है, और ये कोई वजह तो पूछ सकते थे। बराबर। लेकिन ये कोई हमारे बाप की चीज़ तो थी नहीं। बेशक ये तो आवाम की चीज़ थी। हम वो भी आखिरी आरामगाह जो कि दफन भूमि जिसको बोलते हैं, उसको जब नहीं बख्शा जिसने, तो जब ये कब्रिस्तान की दीवार टूटी थी, इसका जिम्मेदार आप जितेंद्र आवाड को मान रहे हैं और यहाँ के जो भ्रष्ट कुछ अधिकारी थे थाने महानगर पालिका के, उनको मान रहे हैं। उस टाइम में दीपक चौहान थे। तो उसके बाद में आपको राहत किससे मिली? वही राहत हमको जो है एकनाथ शिंदे साहब ने दिया। उनकी वजह से हमने यहाँ पर ये आज तामीर किया। उन्होंने यहाँ पर जो है पानी की लाइन, लाइट जो भी है मुहैया कराई। खास करके 4 इंच की पानी की लाइन श्रीकांत शिंदे साहब के निधि से यहाँ पर दी गई है। और एक काम और हमने उनसे कहा था, ज़हरा यतीम खाना है वहाँ पर अचानक नगर में, वहाँ की दीवार वो छत जो है जर्जर हो गई थी, उसमें 100 बच्चों का वो है, तो बच्चे सो नहीं पाते थे। तो उनको दिखाया गया, तो उन्होंने कहा कि हम जीतें या हारें, इसको अच्छे से अच्छा बनवा के दिया जाए। और उन्होंने अच्छे से अच्छा बना के दिया। उसका पोस्टर हमने आपको दिया भी है। ये भी नहीं कि हम हवाई कर रहे हैं, जो काम किया उन्होंने प्रूफ के साथ हमने बताया है। अभी तक कब्रिस्तान में लगभग कितने की निधि आ चुकी होगी और कितना खर्चा किया होगा सांसद निधि से या विधायक निधि? हमारी कोई ऐसी निधि नहीं आई है। उन्होंने जो पानी की लाइन 4 इंच की दिया है वही निधि हमारे पास आई हुई है, क्योंकि हम लोगों ने उनसे कोई और काम लिया ही नहीं। अच्छा। क्योंकि हम लोग खुद सक्षम थे उस काम को करने के लिए, इसलिए उनसे हमने कोई निधि ऐसी ली नहीं है। और जो भी है, सबसे बड़ी बात है कि उनका हाथ था, तो उनका जब हमारे सर पर हाथ था, हमने ये कब्रिस्तान बना ली। आज यहाँ पर 400 लोग कम से कम आराम फरमा रहे हैं, तो वही हमारे लिए बाइसे फक्र है। तो ऐसे हालात में जो हमारे सर पर हाथ रखे वही हमारा नेता है जी। तो अभी जो है आप क्या संदेश, क्या अपील करना चाहेंगे अपने शिया कम्युनिटी से, मुमरा शहर के शिया हजरात से? मैं तो यही अपील करूंगा कि जो हमारा काम करता है वो भी देखिए कौम का काम किया है, न कि हमारा काम किया है। जिसने कौम का काम किया वो भी आखिरी आरामगाह, जहाँ की जिसके लिए हम परेशान रहते हैं, अगर आखिरी आरामगाह हमको आराम से न मिले तो इससे बड़ा गुनाह क्या है। लेकिन जिसने हमको आखिरी आरामगाह दिया हो, जिसकी वजह से हमने बनाई हो, तो हम तो यही अपील करेंगे कि हमारे एकनाथ शिंदे साहब के बेटे माननीय श्रीकांत शिंदे साहब इलेक्शन में खड़े हैं, तो उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर फिर से उनको सांसद बनाएं और आगे का काम हम उनसे लेंगे। हमारी जो दीवार थी, कम से कम 40 लाख रुपए उस टाइम में नुकसान किया गया है जी। तो हमको कितना दर्द होगा, हमारी कौम को कितना दर्द होगा, वो हम समझते हैं या हमारी कौम समझ सकती है, या जिसने
हम लोगों ने चंदा 10-10 रुपया बटोर के लगाया था, तो वो सभी लोग समझ सकते हैं ना। इसका दर्द दूसरा क्या जानेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हमने बनाया तो हमको मालूम है ना कि हम इस पर क्या झेले हैं। उसके बाद भी हमको हमारे ऊपर दुनिया भर की चढ़ाइयाँ होती थी, लेकिन हम उससे डरे नहीं, ऊपर वाले पर भरोसा रखा और हमको यकीन था कि ऊपर वाला जो करेगा अच्छा करेगा। हम किसी से डरे नहीं, न डरने वाले हैं। आज आपकी ये कब्रिस्तान बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है? मुकम्मल हो चुकी है, कुछ चीज़ें बाकी है वो होती रहेंगी। हम उसमें सक्षम हैं, हम करते रहेंगे। दर्शकों, बड़े अफसोस की बात है, 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ था जिस वक्त ये दीवार तोड़ी गई थी, और पूरी तरीके से यहाँ से वहाँ तक जो दीवारें बनाई गई थी कब्रिस्तान की पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। और इसमें बताया जाता है कि यहाँ के जो आमदार थे जितेंद्र अवार्ड, उनके इशारे पर तोड़ी गई थी, इसलिए कि दीवार टूटने के बाद बहुत से लोग उनके पास गए लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और अगर सुनवाई की तो जो यहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे, उन्होंने काफ़ी राहत दी। उनके बेटे जो खासदार हैं श्रीकांत शिंदे, उन्होंने काफ़ी राहत दी, अपने निधि से काम कराया। ये जो आप लाइटिंग वगैरह देख रहे हैं, जो लाइट लगा हुआ है, ये सब उन्हीं के निधि से है। कब्रिस्तान में ऐसा नहीं कि इलेक्शन है तो यहाँ पर कोई सियासत करने आया है। कब्रिस्तान में, मस्जिद मदरसे में कोई सियासत नहीं करता दोस्तों, लेकिन जो काम करता है वो हक है उसको, उसकी तारीफ करने का। जो काम करता है, जो विकास करता है, लेकिन जो विनाश करता है उसकी तारीफ अगर कोई करे पैसे के बलबूते पर, तो इससे बड़ी दलाली और चमचागिरी कुछ नहीं हो सकती। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV न्यूज़।